बनवारी किस बात पे आया मेरे पास, काम जरूरी कौन सा, काम जरूरी कौन सा। हम तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं सरपंच भैया। बनवारी किस वास्ते और आया मेरे पास, कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा तुम्हें दुख तकलीफ है जो आज चौपाल में। सरपंच भैया जरूर बताइए, हम काहे हमारे पास आए। मेहनत के पैसे मेरे बाकी है मेहनत के 300 रुपए बाकी है और 200 रुपए हमका आप उधार दे दो, हमका बहुत जरूरी है सरपंच भैया। मेहनत के पैसे लेने के वास्ते आए हो और वो नाली और खरंजे का काम। सरपंच भैया फॉलो ये गए हमारे भाई साहब हेतराम और विनीश राम, ये 10 रुपए दे रहे ठाकुर साहब जरा सामान के सील करना और वो नाली और खरंजे का काम। सरपंच भैया हमारी तबीयत खराब हो गया है, 2-3 दिन से हमके बहुत जोर बुखार आवत है, इसलिए हम काम करे ना आए पाए। सरपंच भैया तबीयत खराब थी, मर नहीं गए थे। 300 रुपए लेने के वास्ते हवेली तक तुम ठीक हो, पैसा लेने चले आए और नाली खरंजे का काम अभी तक नहीं हुआ। चलो बैठो, अभी सोचते हैं। हमारी बात सुनो, आज मेहमान घर में है, तुम जाओ, कल पैसा तुमको हम भिजवा दी या हमको चल के दे दी। जाओ चलो हटो जाओ। और हाँ बेटा विश्वनाथ, जो तुम विकास खंड अधिकारी से अरे बैठो सोचते हैं। बेटा विश्वनाथ जो विकास खंड अधिकारी से तुम्हारी क्या बात हुई?
जिस समय हम सीतापुर विकास भवन में अपना कदम रखा, उसी समय जितने वहां पर अधिकारी थे सब अपनी कुर्सी छोड़ करके खड़े हो गए। आखिर बेटा किसका है? सरपंच लखपत वर्मा का और मौजूदा प्रधान काहे को नहीं खड़े हो जाएंगे? देख, मैंने जिस वास्ते से गया था विकास भवन और वो काम पूरा करके मैं आ गया हूँ। देखिएगा ये नक्शा। अरे बैठो या नहीं बैठो, कुछ काम जरूरी चल रहा है यहाँ। देख रहे हो पैसा तो है। हाँ, क्या काम लेकर आए? अपने गांव में स्कूल नहीं था, बच्चे अपने गांव से कुशेला से मौली पढ़ने जाते थे। आने जाने में बच्चों को तकलीफ होती, बहुत परेशानियां होती थी। तुमने ये काम बहुत अच्छा क्यों साले? भाई काम बहुत अच्छा हुआ। अरे चुप से, अरे यहाँ पे कुछ मतलब की बात चल रही है। उसके बाद एक और मैंने काम ले लिया। ये क्या है? ये अस्पताल, ये अस्पताल है। देखा साले जी? अरे बहुत अच्छा काम। लोग शहर सीतापुर जाते थे, महिलाएं बेचारी गर्भवती होती थी, रात्रि में उन्हें काफी परेशानी होती थी। हाँ? अब जब अपने वहाँ बन जाएगा ये अस्पताल तो आने जाने में दिक्कत रहे। मालिक यूं का है और ये है पाल। ये पाल, ये पाल, अरे पाल, यूं का है यूं। ये विंडो है ये। ये रंडो है। मैंने सोचा कि बच्चे कॉलेज से जब इंटरव्यू होगी तो वे पार्क में खेले कूदे। सरपंच भैया, आप स्कूल बच्चे कह रहे हो, हमका देर हो रही है। सरपंच भैया, हमका पैसा देते हो हमारे बाकी वाले। अरे हम तेरा कर्जा चाहते हैं क्या रे? सरपंच, हम उतनी देर से खुशामद कर रहे हैं, मेरे भाई मेरे स्कूल में इंतजार करता होगा और मेरे पैसे मुझसे कहते हो कि आप तुम्हारा कर्जा चाहते हैं। सरपंच, तो मेरे मेहनत का पैसा मुझे दीजिए। मेरी पैसा मुझे दीजिए, कर्ज कुछ आपसे मांगता नहीं, फिर ये पैसा जाऊं मैं वापस नहीं। पैसे देने में करते हो मुझसे बड़ी, फिर ये पैसा। कर्जा न है सरपंच, तो और खा है। कर्जा न है तो कहा है हमारे मेहनत पैसा। कर्जा नहीं और क्या है? उल्लू के पट्टे औकात अहमियत भूल गया। आज मेहमानों के सामने बता रहा कर्जा नहीं और क्या है? सरपंच भैया, आप अपन रुपया ना दे, लेकिन हमारे 300 रुपया कर्जा है। बहुत बड़ी बात कह दी है तूने। बड़ी बात कह दी और यहाँ तूने करारी। और क्या भूल साले तू? दिया बेचती और मेहमानों की आगे दिया बेचती और मेहमानों की आगे। और क्या भूल तुमको? आरामजादे, काश ऐसी जिभ्या से भी एक लफ्ज निकालेगा तो जवान पकड़ के सरपंच, और अगर बन रहे हो माया के पुजारी, अगर बन रहे हो
कर्जा नहीं आपसे मांगता। कर्जा नहीं आपसे मांगता हूँ। हो जो मुझको तुम दुनियादारी। तपस खबरदार बनवारी और जुबान रोक ले। और जुबान रोक ले, बेशक कलमा दोबारा सुनाना नहीं। भाग जा नीच बाजी और नजर से भी वन मारू। बेटा फैसला इस मादर चौथ साले बलवरिया को पैसा दे दीजिए मार मार के वरना चौपाल से मेरे बाहर भाई की करो। बेइज्जती हो जाएगी सरपंच भैया। पैसा पैसा दे दीजिए भैया। साला उल्लू का पट्टा, वाह जीजा जी वाह। साला 2 टके का इंसान और साला बता रहा कर्जा नहीं और क्या चाहते हो हैं? आज देखा कितनी बड़ी साला बेइज्जती कर गया। वाह जीजा जी वाह। बनवरिया 300 रुपए मांग रहा था, उसके मजदूरी के हुए तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा सेवा सम्मान हम करेंगे। और 200 रुपया और मांग रहा था। तो? जब तुम 200 रुपया बढ़ाकर नहीं दे सके, 300 रुपया मजदूरी के नहीं दे सके। अरे घबराओ नहीं, तुम्हारा हम मान सम्मान करेंगे। मान सम्मान रखो अपने घर, जहाँ हमारी बहन मर गई। पाए छोरे, बहन की नातेदारी हम देखो साले जी इतना क्यों घबराते हो हैं? साला उस जात का पासी और यहाँ चौपाल में कितनी बड़ी बेइज्जती कर रहा था हैं? 300 रुपए बता रहे हो तुम यहाँ हैं? तुम ठहरो। अरे एक बात बताए साले जी, चलो तुमको आज ऊपर वाले कमरे को ले चलेंगे, ऊपर वाले, और वहां पे तुमको आकाश और पाताल का मिलन दिखाएंगे किस तरीके से हुआ है। साला उल्लू का पट्टा। ले यहाँ या कर रिश्तेदारी रहे वो हो गए आज टूट। क्यों वो कैसे टूट गई? मामा दिखा के चले गए, टूट ना गए अरे तुम हो साले पागल, अरे मामा जी मेरे नाराज हो गए हैं। मेरे डैड उन्हें अपने स्पेशल कमरे को बुलाकर ले गए हैं। उन्हें कुछ देर समझाएंगे, समझाने के बाद वो समझ जाएंगे। क्यों परेशान होते हो? चलो कुछ काम धंधा देखो। हाँ भैया, हाँ। कुछ जान ही पायो का होए वाला है। क्या चेकिंग होए वाली है। चिकन? हाँ, किस चीज अगर चेकिंग हो गए, वो जो काम अधूरा नाली खड़ंजा का परा, हाँ। तालाब क्या जो परा है, चेकिंग हो गई तो बस्ता जमा हो जाए के चक्कर में ना रहे। तो वहाँ काम नहीं चलता है। एक काम करो, हाँ, तुम मजलिसपुर चले जाओ हाँ, और मढ़िया चले जाओ। वहाँ का है वहां से कुछ लेबर ले आओ। लेबर कौन? हाँ। हम हाँ। लेबर ले जीवा। क्यों? वो एक सारे का पैसा देते हो कि लेबर ले जीवा। अरे पैसा मिल जाएगा हैं? हम कह हैं? एक बात बताओ, हाँ, हम पैसा नहीं देते तो हम किसके पैसा मान लेते हैं? बनवरिया 300 मान ले। अरे यार उसके माली पैसे, हम मेहमान थे उसको दे देंगे। अभी तो काम बाकी है। यहाँ का बात सुन लो। हाँ। नरेगा में कितने रुपया चल रहे हैं? नरेगा में 170 रुपए 72 पैसे। 170 रुपया 72 पैसा। हाँ। 200 रुपया देख सकर होता तो हम लेबर ले जीवा और देहू भले बाद में काम करो, बाद में भले भगाए दे। चलो 200 रुपया हम दे देंगे, लेकिन काम तुम्हारे जिम्मेदारी से चलेगा। ठीक है, चलो। ठीक आओ।
वक्त हो गया है। मेरे पति चाचा सरमत वर्मा के गए थे और अभी नहीं आए। न जाने आज क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तब तक उनका इंतजार स्वामी, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। स्वामी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। और क्या हुआ स्वामी वहाँ? क्या हुआ स्वामी वहाँ? कुछ तो बताओ माँ। क्या हुआ स्वामी वहाँ? कुछ तो बताओ महाजिला। रुपया लखपति ने दिया। रुपया लखपति ने दिया। या दिया तुम जानना चाहती हो, मैं पैसे लेने के लिए गया था और मैं रोता हुआ क्यों आ रहा हूँ? मैं जानना चाहती हूँ। और रुपये देने से क्या, रुपये देने से क्या सरपंच ने मेरे पैसे तो दूर रखो, मुझे घोड़ों से मार करके धक्के मार करके भगा दिया। अब क्या होगा? यानी आपको पैसे नहीं मिले? आपको पैसे नहीं मिले हैं तो मेरे देवर की पढ़ाई का क्या होगा? फिर मेरी भी समझ नहीं पाया। मैंने अपने भाई से वादा किया था कि मैं फीस के पैसे अपने हाथों से आकर के जमा करूंगा। मेरा छोटा भाई स्कूल में मेरा इंतजार करता होगा। अब मैं क्या करूंगा? नहीं प्रिय, इससे पहले कि हम अपने भाई को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, हम अपनी जान नहीं स्वामी, आपको मेरी कसम है,
ऐसा आप मत करें। मैं अपने देवर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ प्रिय। जी हाँ। मैं अपने देवर की पढ़ाई के लिए अपने ग्राम कुशैला में इन लोगों के भाइयों और माताओं बहनों के सामने आंचल फैलाकर भीख मांगूंगी और अपने देवर के लिए पढ़ाई के लिए मुझे भी अवश्य मिलेगी। मुझे विश्वास है। राजवंती अपने भाई की पढ़ाई के लिए इन लोगों के सामने दामन फैला करके भीख मांगना पड़ेगा। क्यों नहीं, अपने भाई की पढ़ाई के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतनी माता बहनें, इतने भाई लोग बैठे हैं, ये थोड़ी थोड़ी मदद कर देंगे तो मेरे भाई की फीस जमा हो जाएगी प्रिय, जमा हो जाएगी। आप ठीक कहते हैं स्वामी, और मुझे विश्वास है ये भाई लोग मेरी मदद करेंगे। हम लोग अपने पेट के लिए नहीं बल्कि अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे भीख में मांगेंगे।